हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए स्टूडेंट्स, दिवाली बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट की होगी, बहुत एंजॉय किया होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे तो उतना ही मजा आएगा। जिस प्रकार से स्टूडेंट्स आपने दिए जला के, मोमबत्ती जला के, इस अमावस्या अमावस्या के दिन होती है स्टूडेंट्स, जबकि घनघोर अंधेरा होता है, यदि आप दिवाली ना जलाए तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, यदि आप कभी भी अंधकार रूपी समस्याओं से, अंधविश्वासों से घिर जाओ, तो उनको दूर करने के लिए जैसे आप दिए जलाते हैं, उसी प्रकार से आप अपना ज्ञान रूपी जो भंडार है उसको खोल दीजिए, उसमें अत्यधिक दिए दिए जलाइए। तो उस ज्ञान रूपी भंडार से आपके जीवन में जितने भी अंधेरे हैं सब दूर हो जाएंगे स्टूडेंट्स, और प्रकाशमय हो जाएगा आपकी लाइफ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी बेस्ट विशेज के साथ मैं आज अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट्स। पहला बोर्ड है, बहुत तैयारी से, बहुत सीरियस होकर, बहुत केयरफुल से तैयारी कीजिए। हमें क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपना पेपर करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम पूरे साल पढ़ते हैं और पूरे साल का जितना हम नॉलेज प्राप्त करते हैं, नॉलेज हमारे अंदर होते हैं, उन्हें 3 घंटे में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। देखिए, अगर उस 3 घंटे में आपसे कोई चूक हुई तो यानी कि जो आपकी 1 साल की मेहनत है वो स्टूडेंट्स बेकार हो जाएगी। तो इसलिए जब भी स्टूडेंट्स तैयारी करो किसी उसकी, तो उन 3 घंटों को, जो परीक्षा हॉल में बैठते हैं, हम 3 घंटे के समय को ध्यान में रखते हुए, वहाँ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि हम बोले तो नहीं, और कि वहाँ हमारा कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा, उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप अपनी हमेशा तैयारी जारी रखिए। ओके स्टूडेंट्स, इसी इसी दिशा में हमारा एक कदम। ठीक, तो देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है। धारावाहिक परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं खींचिए। तो देखिए कैसा होगा इसका आंसर। देखिए स्टूडेंट, यह है धारावाहिक परिनलिका कैसी होती है स्टूडेंट। देखो, परिनलिका ऐसे होती है स्टूडेंट्स, ये एक होता है सीधा तार, ठीक है ना। अगर आप इसे स्प्रिंग की तरह मोड़ दिए स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ठीक है ना, स्प्रिंग की तरह ऐसे स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसे मोड़ेंगे स्टूडेंट्स आप। ये परिनलिका है। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, परिनलिका। ये परिनलिका है, ठीक है। अब यदि आप इसमें धारा प्रवाहित कर दे, ये लीजिए, ऐसे धारा प्रवाहित कर देंगे स्टूडेंट्स आप। आपको पता है जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अर्थात वो चुंबक की भांति व्यवहार करता है, और चुंबक की भांति व्यवहार करता है। उस चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं से, ठीक है। तो जब हमने स्टूडेंट्स इस धारावाहिक परिनलिका में धारा प्रवाहित कर दी तो ये चुंबक बन गई, ठीक है स्टूडेंट। अब बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट, जब चुंबक बन गई, चुंबक में तो 2 ध्रुव होते हैं स्टूडेंट, देखो ये ऐसे होते हैं, ये N होता है और ये S होता है, ठीक। अब देखना स्टूडेंट, अब इसमें कैसे होंगे, देखो स्टूडेंट्स, ये लीजिए, अगर आप इसमें देखो धारा, ये एक लूप है, ऐसे प्रवाहित कर सकते हो, अब देखना स्टूडेंट, और इसमें आप ऐसे प्रवाहित कर सकते हो। ये क्लॉकवाइज है, यानी कि जैसे घड़ी की दिशा चलते सुई चलती है ऐसे, ये घड़ी की दिशा के विपरीत है, ठीक। अब देखो, अब बताओ इसमें N बनेगा, S बनेगा स्टूडेंट। देखो मैं बढ़ाता हूं, आप बिल्कुल इस तरह से ये लीजिए, ये होगा स्टूडेंट्स, और ये होगा, या ऐसे कर लीजिए, उल्टा बना, तो एस बनेगा, क्या बनेगा स्टूडेंट्स, एम। वाओ, ये थोड़े से कर दीजिए। देखो, ये मैंने इस तीर के निशान को देख के स्टूडेंट्स ऐसे लगाया, ऐसे इस तीर के निशान को। तो अगर किसी लूप में, किसी तार में धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगी तो कौन सा ध्रुव होगा, एन ध्रुव। कौन सा ध्रुव होगा स्टूडेंट्स, एन ध्रुव। अगर क्लॉकवाइज है ना, सुई ऐसी तो चलती है स्टूडेंट, देखो इसमें क्या बनेगा, एस बनेगा। देखो इन चीज को देखो, इसके अनुसार तो ये कौन सा बनेगा, एस ध्रुव बनेगा, ठीक। अब इसमें देखते हैं स्टूडेंट, ठीक। अभी तो मैं बता रहा स्टूडेंट, जब ये धारावाहिक परिनलिका है, इसमें धारा प्रवाहित होगी तो ये खुद चुंबक बन गया, अर्थात इसका भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो देखिए कैसे, अब इसी के अनुसार देखो, ये ऐसे आया हुआ स्टूडेंट, ऐसे देखना स्टूडेंट, ये ऐसे आके वाओ ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो क्या बना स्टूडेंट, ऐसे देखो, क्लॉकवाइज बनी तो एस बनेगा इसमें, ठीक। तो इसमें ये, तो ये क्या होगा, एस ध्रुव, देखा स्टूडेंट्स, एस।
और ये जब ये एस होगा तो ये क्या होगा, एन होगा। ठीक, ये क्या होगा स्टूडेंट्स, एन होगा, ये होगा। देखा स्टूडेंट, तो देखिए इसमें चुंबकीय बल रेखाएं कैसे होगी स्टूडेंट, चुंबकीय बल रेखाएं मैं इसके लिए खींच देता हूं, यानी कि जो इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किस तरह से होगा। तो देखिए ऐसे ऐसे, इसके अंदर ऐसे स्टूडेंट, ठीक, ऐसे, सॉरी, तीर का निशान एन से एस की ओर, ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखो, ये लीजिए, ठीक है, एन से एस की ओर, ये एन से एस की ओर होगा। ठीक, ये लीजिए, और भी बना सकते हो स्टूडेंट, देखिए इस तरह से ये लीजिए, ठीक है, ऐसे, और भी कितने भी खींच लीजिए, ये लीजिए, ठीक, इस तरह से कितना भी स्टूडेंट्स आप खींच सकते हो, ये होगा। जैसे मैं चुंबकीय बल रेखा एन से एस की ओर चलती है, ठीक, ऐसे कितनी भी खींच लीजिए स्टूडेंट, ये लीजिए, लेकिन एक दूसरे से तीर के इसको ये लीजिए, वाह, ये स्टूडेंट से अच्छी तरह से समझ लीजिए, यही सब आपको बनाने हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ चित्र बनाना है। ठीक है, तो ये क्या है, धारावाही परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र ऐसे उत्पन्न होगा, जो ये है यहाँ पर ज्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा। जहां ये चुंबकीय बल रेखाएं पास पास है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक अधिक होगी। तो बताइए, ये चुंबकीय बल रेखा यहाँ पर पास पास है, तो इसका मतलब इसके सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा, यहाँ पर अधिक होगा, बीच में देखो क्या दूर दूर है, देखो दूर दूर है, ये दूर दूर है, तो यहाँ पर कम होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, तो आप अपना आंसर ऐसे देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, तो देखिए, जब हम किसी एक समान, तो हमने पहले बताया था स्टूडेंट, जब भी हम किसी डेरिवेशन को करते हैं तो उसके 4 भाग होते हैं, 4 स्टेप में होता है। सबसे पहले उसका चित्र बनाते हैं, फिर उस चित्र का वर्णन करते हैं, फिर फिजिक्स के नियम लगा देते हैं, और फिर गणित के सूत्रों द्वारा उसे सोल्व कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र, मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या है। ये लीजिए, आपकी जो कॉपी होंगी स्टूडेंट, देखिए ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये बना दिया हमने। ये स्टूडेंट हम चुंबकीय बल रेखाएं खींच रहे हैं, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अब क्या, क्योंकि एक समान क्यों है, क्योंकि इनके बीच की दूरी समान है, इनके बीच की दूरी समान है, ये भी दूरी समान है, ऐसे भी दूरी समान है, तो ये एक चुंबकीय बल रेखा है स्टूडेंट्स। आपको पता है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए स्टूडेंट्स, चुंबकीय क्षेत्र को हम चुंबकीय बल रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं की थी, चुंबकीय क्षेत्र, ये क्योंकि इनके बीच की दूरी समान है, तो यह है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। हर चीज को बहुत अच्छी तरह से पढ़िए स्टूडेंट, तभी मजा आता है। तो यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र, क्या स्टूडेंट्स, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। इसको नाम हमने क्या दे दिया स्टूडेंट्स, बी। चुंबकीय क्षेत्र को किससे पढ़ना, बी। इसमें एक धारावाही चालक रखा है, ये लीजिए, इसमें कितनी धारे, आई, और इसकी लंबाई कितनी स्टूडेंट्स, ये ए बी नाम दे, मैंने इसे सी डी नाम दे दिया क्योंकि ए बी उसमें होगा, ये लीजिए, या एम, और ये एन, ठीक रहेगा, एम एन, और इसकी लंबाई कितनी स्टूडेंट्स, एल। और ये कोण, इससे कितना कोण बना रहे, थीटा, कहीं भी रख लीजिए, ये थीटा, ये सब थीटा है। कितना शानदार चित्र बनाया देखिए स्टूडेंट। ठीक है, तो पहले स्टेप पूरा हो गया स्टूडेंट्स, हमने चित्र बना लिया, चित्र उसके अनुसार एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी है जिसमें एल लंबाई का एक धारावाही चालक थीटा कोण बनाए रखता है धारावाही। कितना सिंपल स्टूडेंट। ठीक है, देखिए उस पढ़ाई जिसे पढ़ते पढ़ते ही तैयार हो जाए, कितना मजा आता है स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करें, तो करते हैं। तो देखिए तो एक स्टेप पूरा और इस चित्र का वर्णन करते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो लिखिए, माना एक समान, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको टॉपर की तरह ही लिखना पड़ेगा। तो पहले कहां से लिखेंगे, हालांकि इसका हमें वर्णन करना है स्टूडेंट, तो लेकिन स्टार्ट कहां से करें, उसका फ्लो क्या, उसका सीक्वेंस क्या हो। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो अब देखिए, मैं कहानी कोई मान लिया आपको कहानी सुना कि एक जंगल में शेर था, उसके पीछे एक शिकारी भाग रहा था और वो मर गया, ठीक है ना। अब मैं अगर स्टूडेंट से कहूँ, हम एक जंगल में जा रहे थे, या एक शिकारी शिकार करने जा रहा था, चलते चलते उसे एक शेर मिल गया, वो शेर के पीछे भागा, बहुत देर तक भागा, फिर आगे तालाब आया, नदी आई, उन्हें गोता बांधा होगा, और जब शिकारी ने तीर चलाया तो फिर बच गया, और फिर दोबारा तीर चलाया तो फिर, तो ऐसे एक फ्लो होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही देखें, तो हमारे पास क्या है, ये समान चुंबकीय क्षेत्र है ना, तो ये लिखे माना एक समान चुंबकीय, छोटे छोटे सेंटेंस माने एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है, हो गया, ठीक है, जिसमें थीटा कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए एक एल लंबाई का धारावाही चालक रखा है, धारावाही चालक MN रखा है, जिसमें I धारा बह रही है, I धारा बह रही है। देखा, एक केवल दो लाइन में स्टूडेंट्स मैंने इस चित्र का वर्णन कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, फिजिक्स के नियम लगाएंगे। हमें पता है कि जब हम इसमें रखते हैं, इस पर एक चुंबकीय बल कार्य करने लगता है, तो ये लिखेंगे, जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तब उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करने लगता है। चुंबकीय बल कार्य करने लगता है, जो कि निम्न बातों पर निर्भर करता है। मेरे करने का तरीका देखना स्टूडेंट, जो कि निम्न बातों पर निर्भर करता है। बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। नंबर 1 क्या स्टूडेंट्स, बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। धारा I के समानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती I। नंबर 2, लंबाई L के समानुपाती, ऐसे लिखो, होता है, अर्थात F समानुपाती L। नंबर 3, चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र B के समानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती B, ठीक है। नंबर 4 लिख लीजिए, साइन थीटा के समानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती साइन थीटा, ठीक। इन सबको आप मिला दीजिए, सबको एक साथ लिखने,
सबको एक साथ लिखने पर लिखो तो F समानुपाती आई बी एल साइन थीटा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को इसको स्टूडेंट्स प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करने के लिए ये सूत्र नहीं है स्टूडेंट्स, सूत्र में तो बराबर होता है, तो बराबर बनाने के लिए F बराबर के आई बी एल साइन थीटा, ठीक है ना। अब लिख देते हैं स्टूडेंट, देखो यदि के बराबर 1 तब चुंबकीय बल F बराबर आई बी एल साइन थीटा। देखा स्टूडेंट्स कितने आसान तरीके से, कितने शानदार तरीके से मैंने आपका डेरिवेशन कर दिया। बहुत। अब मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स, किसी से भी करके अब मुझे दिखाइए इसमें कहाँ नंबर करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए इतने शानदार तरीके से आपको लिखना है, ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर ये पेपर में आता है तो आप बिल्कुल जस्ट ऐसे लिखेंगे, ओके स्टूडेंट। अब एक चीज और स्टूडेंट, इस चुंबकीय बल की दिशा कैसे लिखते हैं। चुंबकीय बल की दिशा, दिशा की बात कर रहा हूं, ये क्वेश्चन तो यही पूरा हो गया। चुंबकीय बल की दिशा करते हैं फ्लेमिंग के बायां हाथ, बायां जिसमें हम घड़ी बांधते हैं, बाएं हाथ के नियम से, ठीक है। तो अब इसे लिखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए स्टूडेंट्स एक नेक्स्ट सवाल, एक नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग वैरायटी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए क्या होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ क्या बताता है, जो चुंबकीय बल है उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है, सॉरी। तो देखिए, तो लिखिए एक स्टूडेंट्स और फंडा समझिए, जब भी किसी नियम को, किसी सिद्धांत को हम लिखते हैं तो हमेशा इन्वर्टेड कॉमे में लिखते हैं। तो लिखो इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार लिखो, इस नियम के अनुसार ब्रैकेट में, ठीक है ना। क्या लिखोगे, चुंबकीय यदि, है ना, ये उल्टा हाथ है, फिर समझ लीजिए ये उल्टा हाथ बायां है ना, बाएं हाथ के नियम के, ये क्या है अंगूठा, ये क्या है तर्जनी, और ये मध्य का। बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, ये क्या है तर्जनी और ये मध्य का, बीच की उंगली। अगर हम इन तीनों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाए कि ये तो आई की दिशा हो, ये बी की दिशा हो, तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। बहुत ध्यान समझे स्टूडेंट, ठीक है। तो लिखते हैं, देखो इस नियम के, हाँ, यदि बाएं हाथ, यदि बाएं हाथ के, बाएं हाथ के अंगूठे, बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली, उसके उसके पास वाली, पास वाली दो उंगलियों को, दो उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाए, फैलाए कि, ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार फैलाए कि जो मध्य का है, मध्य का, मध्य का धारा की दिशा, धारा की दिशा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो,
दिशा में हो तब अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तब अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसे इन्वर्टेड कोमा कर दीजिए क्लोज। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो फिर से देख लीजिए, ये हमेशा अंगूठा इन दोनों उंगलियों के लंबवत होगा, यानी कि ये आई है या बी है, यानी कि आई और बी से बनने वाले तल के लंबवत हमेशा बल की दिशा होगी। ये मैं नोट करके लिखवा देता हूं स्टूडेंट। ठीक है, तो इस बात को आप विशेष रूप से लिखेंगे, याद रखेंगे आप नोट। चुंबकीय बल F की दिशा हमेशा I व B से बनने वाले तल के अभिलंबवत होगी। तल के लंबवत होगी, ये लिख लीजिए, तल के लंबवत होगी, ध्यान रखिए। ठीक है, देखो ऐसे मैं ये बना भी रहा हूं स्टूडेंट्स, जिससे आपको ध्यान है। ये लीजिए, ये होगी F। ठीक है, इसमें ये लीजिए, ये I है, ये B है और ये F। ये थीटा भी है, लेकिन ये कोण कितना होगा, 90 अंश, और ये कोण भी कितना होगा, ये इसमें 3D में नहीं दिखा सकता, ये भी 90 अंश होगा। ध्यान रखना इस चित्र को स्टूडेंट। ठीक है, बात ध्यान में स्टूडेंट्स। तो ये जो F है B से भी 90 अंश कोण बनाएगा और I से भी 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर से एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखिए। मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया, जब भी मात्रक या परिभाषा हो किसी भी भौतिक राशि की, तो सबसे पहले आपको उसका सूत्र लिखना है। मेरे जितने भी फंडे हैं उन सबको स्टूडेंट्स लिख लीजिए, ये कभी भी किसी भी उसका अपवाद नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो लिखते हैं। तो किसका सूत्र लिखना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। तो लिखिए, उत्तर इसका लिखेंगे आप। पहले इसका सूत्र बनाएंगे चुंबकीय, तो देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल, धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल, कितना, F बराबर ILB साइन थीटा। ठीक है, याद रखना ये। हमें किसका मात्रक चाहिए, F का, सॉरी B का। तो B बराबर F अपॉन IL साइन थीटा, है ना। यदि, ठीक है, यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, के लंबवत, देखना स्टूडेंट बहुत ध्यान से, लंबवत, तो B बराबर F अपॉन IL और साइन 90 लंबवत का मतलब, यानी कि थीटा बराबर 90। तो B बराबर क्या होगा, F अपॉन IL, ये आया। देखो, अब से डायरेक्ट भी रख सकते हैं, तो अब लिखो B का मात्रक। लेकिन टॉपर बनना है तो स्टूडेंट टॉपर की तरह जवाब देना होगा स्टूडेंट्स। F B का मात्रक क्या होगा, F का न्यूटन,
I का एम्पियर और L का मीटर। देखा स्टूडेंट्स, और इसको हम लिखते हैं टेस्ला। टेस्ला ऐसे कैसे लिख देते हैं स्टूडेंट में, टेस्ला, और इसे हम कैपिटल टी से लिख दें। तो बी का मात्रक क्या हुआ, टेस्ला। एमकेएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में क्या होता है, गोश। मैं इसे भी लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, ये है एमकेएस पद्धति में। ठीक है, तो मैं ये टेस्ला होगा स्टूडेंट्स। टेस्ला की परिभाषा भी दे सकते हो आप, है ना, एक टेस्ला की परिभाषा। ठीक, तो देखते लिखते हैं, मैं ये लिखता हूँ स्टूडेंट, देखो एक टेस्ला। पहले मैं ये लिखता हूँ नोट करके स्टूडेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, नोट करके। ये क्वेश्चन तो पूरा होगा स्टूडेंट, नोट करके। एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक क्या होगा स्टूडेंट, टेस्ला। जबकि सीजीएस पद्धति में देखो, एमकेएस पद्धति में यानी कि लंबाई को मीटर में नापेंगे, वजन को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। यहाँ लंबाई को सेंटीमीटर में, वजन को ग्राम में, ये होता है इसका मतलब। पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का बी का मात्रक गोस होता है, गोस, ये वैज्ञानिक का नाम है, गोस होता है। अब इन दोनों में संबंध क्या है, जैसे मीटर और सेंटीमीटर में क्या होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो ऐसे स्टूडेंट्स, तो एक टेस्ला, ये भी आ जाता है स्टूडेंट, एक टेस्ला बराबर 10 की घात -4 कोस। ये आप स्टूडेंट्स याद रखेंगे। ठीक है, इतना तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से इतना होता है। ठीक, अब एक टेस्ला की परिभाषा यदि हम देना चाहे स्टूडेंट, देखिए एक टेस्ला की परिभाषा, एक टेस्ला क्या होगा स्टूडेंट्स, यानी कि यहां भी एक रख लीजिए, यहां भी एक रख लीजिए, यहां भी एक रख, ठीक है। तो क्या होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई तथा 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो तो तथा उस पर 1 न्यूटन का बल लगे, तब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 1 टेस्ला होगा। ठीक है, परिभाषा आप इससे दे सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। वीडियो को तैयार रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, रोजाना पढ़िए, मेरी वीडियो देख करके शानदार नोट्स बनाइए और उनसे तैयारी कीजिए स्टूडेंट्स। पूरा कंप्लीट कोर्स मैं करा रहा हूँ, एक एक टॉपिक को कोर्स करा रहा हूँ स्टूडेंट, इसलिए मेरी वीडियो को मिस मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। पहला बोर्ड है तो पहला ही मुकेश सर की वीडियो है। ओके स्टूडेंट्स, डरने की कोई बात नहीं है, आप पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आगे भी स्टूडेंट जब 11वीं 12वीं बीएससी एमएससी होगी तो आपको फिजिक्स बहुत टू मच इजी लगेगी। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह तैयारी आप पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स।